और पहले वाली हो गई क्या? नहीं सर। अच्छा देखो, अभी तो बहुत देर आज लेट छोड़ा यार। चलो, अभी आए नहीं होंगे लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली नोट करो। तो उसमें क्या कहा था कि अल्फा और बीटा किसके रूट हैं भाई? शिशिर आया क्या? शिशिर आ रही थी? यस सर। अल्फा बीटा किसके, इसने भाई कर लिया, इसने कर लिया। और एक बच्चा है आयुष, उसने किया AX³ + X -1 - A = 0। अल्फा बीटा इसके रूट हैं भाई। आए लोग शुरू करें या ना करें, इतने धीमे धीमे। देखो आज तो इससे आखिरी क्लास में तो वैसे भी कम रहते हैं। अल्फा और बीटा इसके रूट हैं बेटा। एक बात बिल्कुल साफ साफ यहाँ से दिख रही है कि देखो, शायद x = 1 इसका रूट है हिमांशु। ये तो कोई इसमें क्यूबिक है, कोई x = 1 इज अ रूट। ये रूट है ना, x = 1 इज अ रूट है ना। अब ये होता है कि सवाल, इस क्वेश्चन सर कैसे आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी बात तो पता होगी कि भाई अगर इसके रूट 1 अल्फा और बीटा है, अगर इसके रूट 1 अल्फा और बीटा है तो वंश हुआ नहीं ये वाला। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे बोलो? -1 - A बराबर, ये पता है ना। मतलब ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी A+X² -X³ ये बेटा नए बच्चों को ना पता हो तो ये कंसेप्ट नोट कर लें। अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 1/अल्फा और 1/बीटा आएंगे। अब ये क्वेश्चन सर आया तो कैसे किया है, एक बात मुझे बताओ। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, क्या दिया था हिमांशु? 1/अल्फा दिया था ना, यस सर। है ना। देखो कैसे करोगे आप, तो ln ऑफ, ये लिखा था 1 + A × x³ लिखा हुआ था। हाँ बट बेटा कैपेबल थे ये से सिर्फ थोड़े और अच्छे तरह से किया जा सकता था। मतलब 1 + x² + 1 - A, ये ऐसे दिया हुआ था। अब हमें नीचे एक बात तुरंत दिख गई। नीचे वाला अगर आप देखो, ये लिखा हुआ e⁻1 - अल्फा x - 1, ये लिखा हुआ, यस सर। और x - 1 लिखा हुआ है। तो आपने तुरंत देखो, सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें दो स्टैंडर्ड लिमिट बिल्कुल बन सकती हैं। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं? अगर इस वाली चीज को, अगर इस वाली चीज को t मान लें, इस वाले संभवी अगर इस चीज को t मान लें, तो मुझे एक बात ये बताओ, अगर एक्सिस टेंडिंग टू 1/अल्फा है तो क्या t टेंडिंग टू 0 है क्या? क्यों भाई, t टेंडिंग टू 0 है क्या? 1 है। सॉरी, t स्टैंडिंग टू 1 है, t स्टैंडिंग टू 1 है। तो t स्टैंडिंग टू 1 है तो मतलब अंदर वाला जो पूरा है वो क्या, मतलब ऊपर वाली चीज कहाँ को टेंड कर जाएगी? ऊपर वाली 0 चीज 0 को टेंड कर जाएगी ना, है ना भाई। ऊपर वाली चीज 0 को टेंड कर जाएगी। 0/0 फॉर्म है या नहीं? बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? x³ ब्रैकेट में 1 + A - x² - A = 0। भाई ये बात क्लियर है या नहीं? ये चीज क्लियर है? बोलो तो इस वाली चीज की यस वैल्यू सर। कितनी है? इस वाली चीज की वैल्यू कितनी? इस वाली चीज की वैल्यू बताओ। इस वाली चीज की वैल्यू 0 है। यस सर। तो ये वाला देखो पूरा टर्म अंदर है ईमान भाई, हिमांशु 0। तो ऊपर वाली चीज कहाँ को टेंड कर रही? देख लो, समझ लो, मैं आराम से रुका हुआ हूँ यार। लास्ट क्लास से वैसे भी कम लोग आते हैं और आज वैसे भी लेट हो गया। ये वाली चीज भाई समझ में बात आ गई क्या? तो बोलो क्या करने यस वाले सर। हैं? बोलो हम क्या करने वाले हैं, बताओ अगर तुम लोग अगर थोड़ा भी सीखे कुछ। हाँ सर बोलो बोलो, एक बार फिर से बोलो जरा। फैक्टर्स लिख देंगे नहीं अंदर। नहीं, वेक्टर, अरे सीधे सीधे लिखो ना। 1 + t - 1, इतना बढ़िया से सिखाया बाई t - 1। कौन कौन समझा? समझे क्या? 1 - अल्फा x सुनना बाई
नमन तुम हो कि नहीं हो? e की पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस 1, यस यस या नो नो, डिवाइडेड बाय सर ऊपर आपने 1 + t - 1 क्यों लिखा? 1 + t -1 लिखेंगे तो ये वाला टर्म बेटा 0 को चला जाएगा, 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा ना भाई, t1 को जा रहा है ना, यस सर। समझे या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो भाई यस। ऐसे मत करो यार सिसर, ऐसा मत करो यार, तुम बोला हटा कि 1 माइनस अल्फा एक्स, तुम तो आसान बना दे रहा पूरे सवाल को। और बताओ ऊपर क्या लिख दें, ऊपर और क्या आएगा बोलो, अच्छे सवाल करना है, ऊपर क्या आएगा बोलो। t माइनस तो वो किसके बराबर है? 1 + a × x³ -x², और बोलो -a, इसके बराबर है क्या यस सर। भाई? यस या नो? बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? हमें ये पता चल गया था कि टी कहाँ पे जा रहा है बोलो, टी कहाँ को टेंड हो रहा है बोलो, 1 को टेंड हो रहा है भाई, बोलो टी 1 को टेंड हो रहा है ना। यस तो सर हमने सर। क्या किया, 1 + t-1/t-1, अब देखो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, और ये क्वांटिटी कहाँ को जा रही है, ये 0 क्वांटिटी कहाँ को, 0 को जा रही है। तो बोलो ये यस वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। है ना। जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज यहाँ लिखी है, और ये क्वांटिटी कहाँ को जा रही है, अगर 1/अल्फा रख दें तो 0। तो भाई ये भी चीज क्या हो जाएगी, ये भी चीज 1 हो जाएगी क्या, यस बोलो यस सर। ये भी चीज 1 हो जाएगी। बस इससे ज्यादा सही लगा क्या? हाँ सर। तो बस अब जो ये बटा अलग अलग, अब देखो हिमांशु सेपरेट हो गया, दिस हाँ लिमिट इनटू दिस लिमिट इनटू दिस लिमिट, तो क्या बचेगा बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 1/अल्फा बचेगा क्या, यस 1 + x 1 + a, है ना। अब देखो अगर तुम समझ पाओ समझना, 1 + a, 1 + a, देख कौन कौन समझ गया मेरे बिना कुछ बताए, x - 1, x - 1/अल्फा, x - 1 बेटा को, बड़ा अच्छा सवाल है, रोना मत, इधर कुछ नहीं आ रहा, 1 - बीटा, समझे? अरे भाई इसी के तो रूट्स तुम बोले हो, इसके रूट्स क्या यस बोले सर। हो, इसी के रूट्स बोले हो या नहीं? तो बाद में करेंगे ना, सब सब निपटा लेंगे। और नीचे कितना आया बोलो, नीचे कितना है, x - 1 है भाई, यस। और बेटा एक सेकंड चलने की बदबू आ रही, माइनस अल्फा कॉमन करे तो कितना आ जाएगा, x - 1/अल्फा आ जाएगा क्या भाई, यस। बच्चों क्लियर हुआ भाई, यस यस या नो? सर। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब अगर वैल्यू डालेंगे तो कितनी आएगी बोलो, 1 + a/-अल्फा इंटू कितना आएगा, 1/अल्फा -1/बीटा, ये आ जाएगा क्या, यस सर। यस या नो? और इसके रूट क्या थे बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे बोलो बेटा, ये बिल्कुल टोटल बढ़िया लेवल का सवाल है, बोलो इसके रूट क्या थे, 1 अल्फा बीटा थे। तो क्या यस लिख सर। सकते हैं, 1 × अल्फा × बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बोलो, a+1। 1 + a/a होता है क्या, यस है सर। ना। तो 1 + a की जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह लिख सकते हैं a अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई -अल्फा, ये आ जाएगा 1 - अल्फा -1 - बीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बीटा अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 -1 बीटा/अल्फा। - बीटा/अल्फा, एंड दिस इज द आंसर, दैट्स इट भाई। क्लियर हुआ क्या, यस यस सर। बच्चों क्लियर हुआ? अब अगर ये लेवल का सवाल कर ले और उसमें कई तरह की लिमिट्स आ गई, देखो कम बच्चे हैं आज, काफी कम बच्चे, पुष्कर मिश्रा तुम अब आ रहे हो, आओगे फिर देखो, अब आ रहे हो तो कैसे, तुम्हें देखो समझ रहे हो सिर्फ ये क्या लेवल का सवाल हुआ, और ये लोग आ रहे हैं अब, भाई ये देखो जरा समझ गए वंश, देवांश समझ में आई बात, देवांश बात समझ में आई कि कैसे मैंने सर, अब सर नहीं भाई खुद ही किया, कहीं दिया भी नहीं,
ये समझो ना कि हमने तुरंत इसमें क्या देखा, से स्टैंडर्ड फॉर्म देखा यस सर। कि भाई अगर इतना ही सही मल्टीप्लाई कर दे, इससे डिवाइड कर दे तो इस टर्म से मुक्ति मिल जाएगी। यस 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 सर। फिर हमने ये देखा कि भाई ये वाला टर्म जो है इस वाले को भी स्टैंडर्ड बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड की 1 को जा रहा हो तो 1 + t-1/t-1 से इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये दो बड़े टर्म थे हिमांशु, तो दोनों बड़े टर्म क्या हो गए, दोनों बड़े टर्म चले गए, यस सर। है ना, दोनों बड़े। अब जिनसे डील करना वो बड़ा आसान है। और अच्छा सर एक बात ये बताओ कि आपको ये आइडिया कैसे आया 1/α वाला, ट्रूली बताओ ये आइडिया केवल मुझे, और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी इससे आ गया था कि 1/α क्यों दे रहा। तो जब उसका रूट देखा तो उसके रूट जो रिक्वायर्ड थी, या एक्चुअली जब आप इसमें x बराबर 1 डालोगे ना, सिर्फ बिना कुछ जाने समझे, जब इसमें x बराबर 1 डालोगे, x बराबर 1/α डालोगे तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि वो बात कर रहा है किन रूट्स की, 1 और 1/α और 1/β की। तो इसके रूट अगर 1α बीटा है तो 1/x रख दोगे तो उस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, 1, 1/α और 1/β। बच्चों क्लियर हो गया है सवाल? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जहाँ पे आपने नीचे इक्वेशन लिखी सर वहाँ पे 1 + a आपने मल्टीप्लाई किया जब लास्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, तो मतलब ये होता है ना कि 1 + a कॉमन कर लिया। जैसे कोई क्वाड्रेटिक हो, नहीं समझते हो क्या है बेटा ये बात, उसके रूट्स हैं मतलब, नहीं जैसे लिखा हो कि x² - 3x + 2 लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट है वो। ठीक है अगर है ना लीडिंग कोएफिशिएंट को बाहर, इसके रूट क्या होते हैं भाई, इसके रूट क्या होते हैं, 1 और 2 होते हैं, है ना। अब यस जैसे लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं ax² - 3ax + 2, तो मैंने a बाहर कर लिया और इसको लिख दिया x - 1 x - 2। भाई इस इक्वेशन के रूट जो है 1 + ax³ - x² - a, इसके रूट्स क्या है, 1, 1/α 1/β है कि नहीं। यस तो सर अगर आप 1/a से डिवाइड भी कर दोगे तो क्या आएगा, x³ x² 1 + a - a/1 + a बराबर 0। रूट्स अभी भी क्या रहेंगे, 1 और 1/α और 1/β। 1/β, है ना। तो वही 1/a कॉमन कर लिया है क्योंकि वो ठीक है एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी। भाई ये सबको क्लियर है देवांश भाई, सवाल नोट कर लो, अगला वाला भी बढ़िया Yes, sir. सवाल है, देखेंगे ये अगला वाला भी बढ़िया सवाल है। ये सवाल दो बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया से किया है। ध्रुव ने भेजा था कि नहीं मुझे याद नहीं है। नहीं भेजा था। हाँ नहीं भेजा था, आयुष ने भेजा था और इसने भी बहुत ही जबरदस्त तरह से। आयुष भेजा ना तुमने, आयुष वाजपेयी है क्या? यस सर। हाँ हाँ बेटा, ये बच्चा बहुत ज्यादा बच्चा पोटेंशियल दिखा रहा है, मतलब आई वुड से कि इस समय सबसे बढ़िया बात यही कर रहा है। हाँ फिर एक छोटा सा चीज और दी थी, फिर बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आपको वो अच्छे से आ गई तो आपको कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं आएगी। नमन तुम एब्सेंट होगा, नमन की आवाज नहीं आ रही। क्या सवाल दिया था, एक दूसरा यार दिया था कि लिमिट क्या दिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, एक ऐसे सवाल दिया था ना भाई, ये था, यस सर बोलो भाई ये था, ये नहीं था, ये नहीं था शायद, ये कुछ और सवाल ये था कि इसकी कंटिन्यूटी बतानी थी, यस सर है ना, इसकी 0 पे कंटिन्यूटी बतानी थी। तो देने का पर्पज भी ध्यान से समझ लो, 0 पे कंटिन्यूटी बतानी थी। तो अगर f ऑफ 0 बोले, बोलो f ऑफ 0 कितना आएगा बेटा, समझ लो, छोटे छोटे कंसेप्ट कंटिन्यूटी में ही कंसेप्ट लिमिट्स का देखो, कंटिन्यूटी इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स प्लस कंसेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब एक लिमिट्स का जो एप्लीकेशन चलेगा और कंटिन्यूटी के कुछ कंसेप्ट्स आ जाएंगे। अब बताओ f ऑफ 0 प्लस क्या आएगा, बोलो बोले f ऑफ 0 प्लस क्या आएगा। तो भाई ये तो देखो, ये तो 0 प्लस है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस, ये भी कितना होगा, 0 ही होता है भाई, यस ना, ट्रेंडिंग 0 ही ट्रेंड करेगा। और f ऑफ 0 माइनस बोलो कितना आएगा, f ऑफ 0 माइनस, तो सर ये तो 0 माइनस आएगा। और बताओ गलत मत बोलना, घंटा मार देंगे, क्या आएगा, -1 बोल रहे हो आप लोग, 1 1 -1 तो ये भी कितना आया, 0 आया। ठीक है बच्चों बात समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। यस सर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखो ये वाला जो फंक्शन था ये कैसा था,
ये कैसा फंक्शन होता है अगर अलग से माने? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0 से सर? यस सर। फिर थ्योरी पार्ट में मैं कंटिन्यू वहीं से करूंगा, जंप वाले से ही, और पहले आज पूरा डिस्कशन। ये वाला कैसा होता है बोलो? ये डिसकंटिन्यूअस होता है क्या? यस सर। सेपरेटली क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट आया वो कैसा आया बोलो? प्रोडक्ट कैसा आया? प्रोडक्ट आया कंटिन्यूअस। continuous. Now let us come separately. अगर देखें, it is mixture of two functions. This question is function of कौन सा? f1x और f2x. f1x is what? x. f2x is what? Fractional part of x. ये concept हमें बताता है, एक एग्जाम्पल हमें बताता है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरा दूसरा वाला बताओ जल्दी से, दूसरा वाला बताओ। f(x) बराबर क्या था भाई? दूसरा वाला क्या था? पार्ट ऑफ x इनटू cos। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू cos x। यस सर। ये था 0 पे ही बताना था। यस सर। f ऑफ 0 पे तो वैल्यू इसकी 0 ही है। अब जल्दी से लिखेंगे 0 प्लस, अब 0 प्लस भी अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस, ये नमन की आवाज आई सही, ये cos ऑफ 0 प्लस, तो भाई ये कितना आएगा? ये 0 ही हो जाएगा क्या? ये वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी? ये वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी बोलो? वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा लगता है बट भाई लिखना जसलीन। और बेटा 0 माइनस की अगर हम बात करें तो ये आएगा 0 माइनस, और ये आएगा 1 प्लस बोल रहा है। 0 माइनस 0 फ्रैक्शनल पार्ट बेटा इंटीजर से पहले 1 को टेंड करता है, 1 माइनस को किसी भी इंटीजर के पहले। जैसे ये 1 हो, 1 के पहले कहाँ टेंड कर रहा है? 1 को। 2 के पहले कहाँ टेंड कर रहा है? ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1 आएगी। तो ये फंक्शन कैसा आया बोलो? ये फंक्शन कैसा आया? ये फंक्शन आया डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये फंक्शन सर, इससे आपने क्या सिखाया? इस वाले केस में भी 2 फंक्शन इन्वॉल्व थे। पहला वाला फंक्शन कैसा था? डिसकंटिन्यूअस, डीसी था, इनटू दूसरा वाला फंक्शन कैसा था? कंटिन्यूअस। इसका प्रोडक्ट कितना आया? इसका प्रोडक्ट कितना आया? डिसकंटिन्यूअस। तो तुम क्या समझे? इससे क्या रूल आया कि अगर कोई एक फंक्शन f(x) हो, दूसरा फंक्शन g(x) हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, और इनटू का साइन लगाओ, तो कंक्लूजन तुम्हारा क्या होगा बोलो? कंटिन्यूअस। इतना मारे, इतना मतलब बताने के बाद हाँ, नथिंग कैन बी सेड। मतलब क्या होगा? मे और मे नॉट बी। मे नॉट बी। बच्चों बात समझ गए क्या? मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। तो भाई इसका कोई प्रूफ थोड़ी ना, कि तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई ये चीज क्लियर हो गई है क्या? ये बात क्लियर हो गई क्या? जो बेटा तुम लोग अब आए हो ना, तो तुम लोग सब छोड़ गए हो, अभी आधे घंटे बाद चले जाओगे 7:45 वाला सवाल छूट गया तुम लोगों का, पहला वाला। फिर नंबर नहीं आएंगे, एक ही के नंबर आ रहे हैं 2 4 5 के, तो उनको देखो और अपने को देखो। तो ये वाली चीज। अब एक छोटी सी बात बता रहे हैं, उसको जरा फील करने की कोशिश करना, फिर इसके एग्जाम्पल्स। ये चीज बार बार आएगी जहां भी आए, तो ये कंसेप्ट याद रखना वंश। कौन सा कंसेप्ट देवांश? ये अगर एक कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो प्रोडक्ट कई बार हो भी रहा होगा, कई बार नहीं भी हो रहा होगा, है ना? कई बार हो भी रहा होगा, कई बार नहीं भी हो रहा होगा। समझे क्या भाई? बोलो यस है ना? और बेटा यही बात इसके लिए भी ट्रू है, f(x) by gx के लिए भी सेम स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि डिवीजन इज आल्सो सॉर्ट ऑफ, अरे मल्टीप्लिकेशन है तो है। समझे कि नहीं? यस है ना? अब एक बात ध्यान से समझना, हाँ, अगर ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तब तो फिर क्या होगा? तब तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा भाई। वो हम लिखवाएंगे भी अलजेब्रा में, वो अभी लिखवाएंगे भी, यहाँ कंफ्यूज मत करो। आप एक बात समझना, अगर f(x) बेटा, फिर इसके बाद मैं पहले एक्सरसाइज 2 करके आए हो सब लोग? यस सर। यस सर। है ना?
एफ एक्स इज, बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, इससे कई सारे सवाल करेंगे। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मैं कंटिन्यूअस की स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ क्यों से सर? यस सर। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, बड़ा ध्यान से इंपॉर्टेंट है ये। और जी एक्सिस, और पहले खुद इसको फील करना, फिर लिमिट से भी ले जाएंगे इसी से वापस। जी एक्सिस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सुमित क्या लिखा है? एफ एक्स जो है ए पे कंटिन्यूअस है और जी एक्स जो है वो ए पे डिसकंटिन्यूअस है ना? तो अगर हम तुमसे बोलें एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसा होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? अच्छा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं बोलो बोलो बोलो, पहले फील करो। अगर ये फंक्शन, पहले सुन लो, देखो ये कौस्तुभ अभी इस, बोलो क्या होगा, इसको जरा फील करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा होगा तो निश्चित रूप से, जैसे मान लो एफ ऑफ ए की वैल्यू बेटा अल्फा है, तो एफ ऑफ ए प्लस भी कितना होगा? बोलो देवांश। एफ ऑफ वो भी अल्फा होगा। और एफ ऑफ ए माइनस कितना होगा जरा बोलो? वो भी है। और बेटा अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण पहले तुम्हें लेके हम दिखाई दे रहे हैं। क्या? कि मान लो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो बीटा है, और लेटस से ये वाला ले लें, एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए, सॉरी एफ लिख रहा हूँ, बोल दिया करो तुरंत। क्या कारण? एक कोई भी कारण जैसे तुम्हें लेके दिखाई दे रहा हूँ कि जी ऑफ ए की वैल्यू बीटा है क्योंकि वैल्यू डिसकंटिन्यूअस है, जी ऑफ ए प्लस की वैल्यू जो है, और मान लो जी ऑफ ए माइनस, ये दोनों बराबर मान लो कि ये गामा है। फिर इसको लिमिट से ही बताऊंगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना? यस सर। है ना? तो तुम मुझे बताओ, जैसे एच एक्स लिखोगे तो बेटा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन सब गड़बड़ कर देगा कि नहीं गड़बड़? यस ये सर। फंक्शन सब गड़बड़ कर देगा। बोलो एच ऑफ ए क्या बोलोगे? एच ऑफ ए क्या बोलोगे? बोलो सब लोग। अल्फा प्लस प्लस बीटा। बीटा बीटा। अल्फा प्लस अच्छा बीटा। बताओ, है ना? एच ऑफ ए प्लस क्या बोलोगे? अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा। ऑफ ए माइनस क्या बोलोगे? अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा। तो बेटा ये कैसा फंक्शन, बेटा याद रखो बीटा गामा के बराबर बिल्कुल नहीं, तभी तो डिसकंटिन्यूअस है भाई। यस या नो? तभी तो डिसकंटिन्यूअस। तो बताओ ये फंक्शन कैसा आया? इस फंक्शन ने सब गड़बड़ कर दिया क्या? ये भाई समझ में बात छोटी सी आई संभवी की नहीं आई? यस है ना? सर ये कर देते सर, तब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता कि भाई जी ऑफ ए प्लस बराबर गामा और जी ऑफ ए माइनस बराबर कर दें हम गामा 1, तब क्या होता? तब तो बहुत गड़बड़ हो जाता। एच ऑफ ए प्लस कितना होता? बोलो एच ऑफ ए प्लस कितना होता बच्चों? अल्फा प्लस गामा। गामा। और एच ऑफ ए माइनस कितना होता? अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा 1। तो क्या सीख बेटा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ क्या सीखा देवांश? देवांश क्या सीखा? देवांश क्या सीखा? कि बेटा अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका सम या डिफरेंस डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। बेटा इसको रट मारो, रात में भी उठा के पूछे तो ये फंक्शन जो एच एक्स आएगा इट विल श्योरली बी it will be discontinuous, भाई समझ में बात आई क्या? थोड़ी बहुत यस ये सर। बात थोड़ी बहुत समझ में आई है क्या बच्चों? हिमांशु समझ में आया? यस सर। है ना? यस गलती कोई भी और कारण हो,
हो सकता है भाई ए प्लस अगर ऐसा सर हो जाए, सर ऐसा नहीं सर, और अच्छा वाला ले लो कि आप जी ए प्लस को भी भाई बीटा करो सर, पर चूंकि डिसकंटिन्यूअस है तो जी ए माइनस को हम गामा कर लें तो भी गड़बड़ तो हो ही जाएगी ना, बताने की जरूरत नहीं है ना, गड़बड़ तो हो ही जाएगी भाई। भाई यस या नो? यस सर। Yes, हाँ, sir. गड़बड़ तो हो ही जाएगी, इतना भी लेवल मत गिराओ। तो ये अगर हाँ एक बात बिल्कुल पक्का है कि इसमें हम चलो लिखवा देते हैं, अगर एफ भी कैसा हो, एफ बी कंटिन्यूअस, सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस, जी भी कैसा हो, बोलो बेटा, जी भी कंटिन्यूअस हो, तो उस केस में एफ प्लस आर माइनस जी, एफ इंटू जी, कोई अलग से लिखवाने वाली बात नहीं, एफ इंटू जी या एफ बाई जी, एफ बाई जी इतना याद रखना, एफ बाई जी वाले में जी क्या ना हो भाई, जी जीरो ना हो, जीरो ना। है ना। तो भाई ये कैसा फंक्शन आएगा, ये कंटिन्यूअस को लिखवाने की जरूरत तो नहीं, समझ में भी आता भाई, ये चीज लिखवाने की जरूरत तो नहीं बेटा भाई, यस चलो, यस सर। है ना, इसको तो लिखवाने की जरूरत नहीं। ये वाला बात फिर से एक बात रट डालो, क्या मैंने बताया, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो प्रोडक्ट कैसा, मे बी और may not be. मे नॉट बी, एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो सम और डिफरेंस कैसा, डेफिनेटली। हाँ देखो इसके मजे, जैसे ये लिख दें हम बॉक्स एक्स लिख दें और ये लिख दें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, बेटा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई इस समय भाग मतलब पूरी ताकत से सवाल को क्लास करो लावण्या। अब अगर हम बोले x बराबर हाफ पे, ये प्यारा आदमी है तो क्या गलत बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा आदमी, हाफ पे कोई गड़बड़ नहीं करता है, यस सर। हाफ पे Yes, sir. बेचारा कोई गड़बड़ नहीं करता, बोलो यस या नो। यस सर। सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ में, ये गड़बड़ कहाँ करेगा, ये Integer. गड़बड़ केवल इंटीजर्स सर। इंटीजर्स पॉइंट, बेटा आज की क्लास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 0 से 1, 1 से 2, है ना, हाफ पे इसका कोई गड़बड़ नहीं, और बेटा ये हाफ पे गड़बड़ कर देगा। सर आपको कैसे पता चल गया, अरे पता चल गया भाई, एक्स इज टेंडिंग टू हाफ प्लस करोगे, हाफ प्लस करोगे तो 2x कहाँ जाएगा, 2x 1 प्लस जाएगा भाई, इसीलिए वैसे पढ़ाया था, जब तुम लोग को दिक्कतें आ रही तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x कहाँ जाएगा, बोलो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0. तो इट इज 0 प्लस, और एक्स इज टेंडिंग टू हाफ माइनस में कैसा जाएगा, बोलो हाफ माइनस में 1 ये 2x जाएगा 1 माइनस, तो बेटा अगर इसको रटा मत करो, 1 माइनस का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999999, 3 माइनस का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.999999, तो कितना लिखोगे 0.999, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, बोलो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1 भाई, यस या नो, इसे समझे समझे। Yes. यस बट सर। बट आफ्टर लर्निंग अबव कंसेप्ट कैन वी से कि ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वाला हाफ पे कैसा था, कंटिन्यूअस, और ये वाला हाफ पे कैसा था, डिसकंटिन्यूअस, Continuous. तो इनका सम कैसे आने वाला था, Discontinuous. Discontinuous. कंटिन्यूअस ही आने वाला था, बच्चे समझे कि नहीं। जैसे मैं लिख दूं बॉक्स ऑफ एक्स और प्लस साइन एक्स, बिल्कुल बेवकूफी भरा सवाल पूछ रहा हूँ, बोर्ड लेवल का भी सवाल नहीं है, और हम बोले एक्स बराबर 2 पे, तो भैया डिसकंटिन्यूस ही होगा। Yes, कैसे sir. सर, क्योंकि ये वाला तो बेचारा सर्वत्र कंटिन्यूअस है, Continuous. और ये वाला 2 पे कैसा आएगा, Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। बट एक बात ध्यान रखो, मैंने तुम्हें यही पढ़ाया है कि एक कंटिन्यूअस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो तो सम और डिफरेंट डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो फिर मे और मे नॉट। May not be continuous. इसका एग्जांपल आपको बढ़िया से दिया जाता, मेन इसका सबसे सरल एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, बाद में सवाल में तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल आएंगे, जैसे बॉक्स एक्स, ये भी भाई डिसकंटिन्यूअस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये भी कैसा, डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन मान ले एफ एक्स बराबर ये से, यस सर। और हम बोले x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो बेटा ये वाली होगा। चीज कंटिन्यूअस होगी, चाहे अलग अलग लिमिट निकाल के देख लो, अच्छी बात ये कि इसको क्या लिख लो, इसको लिख लो x, वो भी बढ़िया।
समझ में बात आई कि नहीं? Yes, yes. तो क्या सर ऐसा होता है क्या डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस आएगा भाई। यस या नो? ये वाला भाई क्लियर हुई बात क्या? यस सर। तो बताओ कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा? डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। अच्छा बेटा ये प्लस माइनस भी है। डिसकंटिन्यूअस और प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूअस ये कैसा होगा? May not be continuous. मे और मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी। ठीक है। और कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा? May or may not be. मे और मे नॉट बी। समझ गए? डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा? फिर से वही होगा मे और, है ना? इसके और भी धीरे धीरे एग्जांपल्स आते। भाई ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ये पूरी चीज क्लियर है? अब जल्दी से तुम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2 वाले सारी चीजें बढ़िया से सीखो। सर एक मिनट पिछले वाला पन्ना दिखाते हैं। हम दिखा रहे भैया, दिखा रहे पिछला सर वाला सब एक्सरसाइज दिखा रहे। 1 आपने करवा दी थी डिस्कस? बेटा 1 थोड़ी तो हो गई। 2 दिया था ना पहले होमवर्क यार। पहले 2 कर ले यार। 2 दिया था ना होमवर्क? यस यस सर। सर। यस सर। अरे 1 भी करा देंगे भाई। 2 ज्यादा अच्छी है तो 2 कर लो यार। 1 भी करा देंगे। 1 के काफी सवाल तो करा दिए थे यार। सर बस एक डाउट था फोर्थ वाला। तो वो भी बता देंगे। 4th वाला बताओ, गधे को डाउट है। हद हो गई। क्या डाउट है? कराया था ना ये सवाल। चलो 4th वाला करा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2 बताओ पहले जल्दी। 4th अभी वाला ना करा कराइए, दे। सेकंड करा दीजिए पहले। अभी जा। चलो पहले सेकंड 2 बताओ। 2 वाले में जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 तो करा ही रहे हैं। रुक जाओ 6 और 7। बेटा इसके सारे ही लेंगे हम। जैसे ये सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 5 6 वाला बेटा कोई और क्वेश्चन 8 नहीं। के थर्ड पार्ट का आंसर। बहुत ध्यान से बेटा बात समझना सारी। ये तो करा दिया था 2 वाला करा दिया था ना। 6 बता दीजिए। 6 वाले में बेटा कुछ नहीं। 6 वाले में आंसर होगा वही कांस्टेंट 10। फंक्शन है। वो एक जरा सी चीजें बता देंगे। 4th वाला यस सर 4। सर 8 का सेकंड और थर्ड पार्ट। 8th का दोनों ही ले लिया हमने, परेशान ना हो। 11 9th का थर्ड। भाई पहला तो हो ही गया होगा। यस ठीक है, इसका भी ले ले भाई। कह रहा है 4th वाला। चलो सारे ही आ गए, है ना? ध्यान से देखते जाएं बिल्कुल। एक बार वो पेज दिखा दीजिए। हाँ वो वाला देख लो पेज। देखो जल्दी भाई लिख लो बेटा। अब इतना तुम लोग थोड़ी हो हेल्प गया करो। हो गया है ना? लेंगे सारी। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन जो था, सेकंड वाले क्वेश्चन में कर तो तुम लोग लोगे ही लोगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात आप, ये हुआ भी होगा भाई, हुआ होगा ना? यस सर। है ना? कॉस पाई एक्स, जो कॉस पाई एक्स का ग्राफ आएगा भाई, ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। क्या कॉस पाई एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा क्या?
यस सर। सुन लो, यस सर। कॉस ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 1/2। 1/2 और ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बोलो, 1 बन जाएगा क्या? यस सर। यस या नो? तो अगर इसका आप बॉक्स ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका बॉक्स ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा? 0 पे वैल्यू क्या देगा बोलो? 1। 1। 0 पे तो वैल्यू 1 देगा और 0 से हाफ वैल्यू क्या देगा बोलो? 0 से हाफ 0। ये एरो आएगा, ये हाफ यस सर। हाफ हाफ पे वैल्यू देगा 0 देगा और हाफ से 1 क्या वैल्यू देगा बोलो? -1। हाफ ये इधर है और ये है 1, ये वैल्यू हाफ से 1 देगा। तो देखो एक डिसकंटिन्यूटी आ गई क्या बेटा? इसमें 0 माइनस की बात नहीं कर सकते, एक डिसकंटिन्यूटी आ गई क्या बच्चों? यस सर। ये आ गई और एक दूसरी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आ गई बोलो? 1/2। 1/2। अब 1 पे फंक्शन, भाई इतना तक समझ में आया? 1 पे भी वैल्यू कितनी है? 1 पे भी वैल्यू कितनी है? 1 पे भी वैल्यू -1 है और 1 के पहले भी वैल्यू कितनी है? -1। -1 है ना? 1 के इसके बाद भी वैल्यू -1 है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको ठीक कर लेना। अब एक बात और भी बिल्कुल साफ साफ दिख रही कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 2 से कम है तो जो तुम्हारा x -2 होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो? सॉरी ये माइनस हटा दो। -1 से 0। x -2 ये जाएगा -1 से 0। 0 है ना? तो इसका जो बॉक्स ऑफ x -2 होगा ये थ्रू आउट कितना होगा बोलो? थ्रू आउट कितना होगा? -1 होगा, -1 ही होगा 2 तक। केवल ये 2 पे कितना होगा? x बराबर 2 पे वैल्यू कितनी लेगा? 0। x बराबर 2 पे वैल्यू 0 लेगा। तो जो ये वाले फंक्शन का पार्ट है बेटा, समझ रहे हो? ये वाले फंक्शन का पार्ट है जो fx, ये क्या है एक्चुअली बोलो? ये क्या है बोलो? ये माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2x - 3 है क्या? यस सर। जब 1 लेस देन x लेस देन 2 और x बराबर 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा क्या भाई? यस या नो? यस सर। यस सर। है ना? तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आप कितने बच्चे धड़ाम जल्दी इसका ग्राफ बनाने में, फिर ग्राफ भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या भाई? इस बैच के नए बच्चों के लिए भी ये चीज अब क्लियर होगी। ये पॉइंट कौन सा होगा बोलो? 3/2 होगा क्या? यस सर। है ना? 1 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो? 1 पे वैल्यू कितनी लेगा? 1 पे वैल्यू लेगा -1। जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। तो अगर इस वाले ग्राफ को इसमें इम्पोज करेंगे तो बोलो ग्राफ कैसे जाएगा भाई? ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा क्या? लास्ट में ऐसे आएगा। जाएगा है ना? और ये 2 पे ऐसे दिखाएंगे क्या? 2 पे ऐसे दिखाएंगे क्या? यस और सर। 2 पे वैल्यू 0। इस पूरे फंक्शन एफ(x) का ग्राफ आ गया क्या? ये यस सर। y बराबर एफ(x) ग्राफ कौन कौन बच्चे समझ गए भाई? यस समझ में आया वाया कि नहीं आया? आया क्या थोड़ा बहुत? तो देखो ये 1 पे ब्रेक, ये 1 पे ब्रेक नहीं नहीं कर रहा। किया है ना? और अगर आप वैसे भी देख सकते थे, अगर चेंज करा सर आपने कल ऐसे सिखाया था, अगर आप 1+ करके भी देखते तो 1+ में फॉर्मूला कौन सा लगता? नीचे वाला लगता। नीचे वाला। नीचे वाला लगता तो ये तो मॉड है, ये तो कितना आ जाता? मॉड अगर दोगे तो भाई ये तो 1 देगा। अब चूंकि वो 1+ है, 1+ से -2 करोगे तो कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? -1+। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू -1 आ जाएगी ना यस। भाई? यस। तो ये वैसे भी दिख रहा था। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक किया बोलो? ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक किया। 0, 0, हाफ हाफ और 2। 2। बच्चों ये बात क्लियर हुई क्या? ये फंक्शन कैसे कैसे ब्रेक किया? एक जगह यस तो सर। बेटा समझ रहे हो, एक जगह तो देखो बेटा एंड पॉइंट पे ही ब्रेक कर गया। किस एंड पॉइंट पे ब्रेक कर गया? 0 पे 2। ब्रेक कर गया क्या? 0 पे ब्रेक कर गया। 0 यस इसका एंड पॉइंट था कि नहीं? और यस दूसरे एंड पॉइंट पे भी ब्रेक कर गया, दूसरे एंड पॉइंट पे भी ब्रेक कर गया। और इन दोनों के बीच में एक चीज छुपी बैठी थी। बताओ वहां पे सर क्यों ऐसा हो गया? सर हमें समझा दो सर, वहां पे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि बेटा वहां पे अंदर वाला इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था क्या?
अंदर वाला सुनते जाओ ध्यान से, बहुत चीजें मिलेगी। अंदर वाला इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था क्या हाफ पे? हाफ पे वैल्यू कितनी ले रहा था ये देखो ना, हाफ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, कॉस ऑफ, बोलो भाई, कॉस ऑफ पाई बाई 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी ना भैया, यस क्या नो? तो इसलिए वहां पे भी ब्रेक किया। कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि अगर बॉक्स लगा हो तो हमेशा वो ब्रेक करता है इंटीजर पे, वो कंसेप्ट। भाई ये वाला सवाल क्लियर है पूरा, कहीं कोई अनक्लियरिटी तो नहीं है? नो सर। कहीं कोई अनक्लियरिटी तो नहीं? तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं होता, जैसे y बराबर अगर आप बॉक्स ऑफ साइन एक्स का कर्व बनाओ, हाँ सर क्या बोल रहे हो सर, फिर से बता दूंगा, वो उसके लिए परेशान ना हो आप। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, अब देखो यहाँ पे भी ये इंटीजर वैल्यू लेता है, ऐसे सर लेता है ना 3π/2 पे, यस सर। बट अगर इसका बॉक्स आप बनाओगे तो ब्रेक नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? तो यस या नो? यस। अरे सुनो भाई जल्दी बोलो, यहाँ पे भी आप 3π/2 पे कितनी वैल्यू ले रहा था, ये बोलो 3π/2 पे कितनी वैल्यू ले रहा था? -1। -1 इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था, बट अगर यस बॉक्स बनाओगे तो ब्रेक नहीं नहीं करेगा। कर। एक आगे का कंसेप्ट अगर समझ पाओ तो बता दे, अगर कभी भी बेटा ये मिनिमा हो तो ब्रेक नहीं करेगा। फिर क्या बोला मैंने? अगर अगर मिनिमम हो कहीं तो भी ब्रेक नहीं कर। मिनिमा हो तो ब्रेक नहीं करेगा। बाकी कोई केस हो, देखो 1 पे क्या ले रहा था, 1 के जैसे ही तुम 1 से ज्यादा हटोगे तो वैल्यू कितनी हो गई, जैसे ही तुम 0+ पे आओगे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? अरे 1 से थोड़ा 0। कम हो जाएगी ना। बात समझ में आ गई सबको, ये चीज क्लियर यस हो गई सर। सबको? ठीक है सर मिनिमा चल वाले का रीजन क्या है? बेटा, रीजन ये है कि तुम इसके दोनों साइड से जाओगे तो भाई वो वैल्यू वही लेगा। जैसे मान लो कि अब ग्राफ ऐसा हो, ऐसा ग्राफ हो, ये वाला है, अब ये x बराबर अल्फा है, अब यहाँ पे वैल्यू 3 ले रहा है। अब तुम अल्फा प्लस पे भी चले जाओ या अल्फा माइनस पे चले जाओ, दोनों जगह वैल्यू कितनी आएगी? 3+ आएगी। और उसका बॉक्स लोगे तो कितना रहेगा? बॉक्स लोगे तो कितना रहेगा? 3 रहेगा कि नहीं? यस सर। भाई समझे या नहीं बेटा, यस या नो? यस अब सर। अगर ऐसा है, ऐसा है, अब मान लो अल्फा, अब यहाँ पे वैल्यू वो ले रहा है 3, तो अल्फा प्लस पे वैल्यू कितनी लेगा? 3 माइनस, और अल्फा माइनस से वैल्यू कितनी लेगा? 3+। तो ब्रेक कर जाएगा कि नहीं? ब्रेक कर जाएगा, यस सर। है ना? यहाँ वाले पे बॉक्स लोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। यहाँ वाले बॉक्स लोगे तो वैल्यू कितनी रहेगी? 3। भाई यस या नो? यस या नो? यस सर। या अगर मैक्सिमा है, या अगर मैक्सिमा है, ये x बराबर अल्फा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 3। अब तुम अल्फा से जरा सा भी खिसकोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बोलो? माइनस। 3 माइनस, अब तुमने बॉक्स लगाया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बट अगर मिनिमा में ऐसा हुआ, अगर मिनिमा में ऐसा हुआ तो चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ उससे, बट हाँ इंटीजर की बात कर रहे हो, उसी का इंटीग्रल वैल्यू ले रहा हो। समझे कैसे सर? बात क्लियर हुई क्या भाई? पूरी क्लियर हो यस सर। गई बात, यस। है ना? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो इसको रट्टा मत मारो कि अगर बॉक्स हो तो इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक करेगा ही करेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 0 पे 1 था, तो 1 से 0 से जरा सा हटोगे तो ये आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना? अब इस वाले क्वेश्चन में देखो लिमिट कहाँ पे लगी है बोलो, लिमिट एन कहाँ पे। पे लगी है? एन पे। एन पे। ये वाला सवाल हो गया था क्या? ये वाला क्वेश्चन हो गया था? नहीं नो सर। नहीं हुआ था? अरे यार चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिमिट बाई एन पे लगी है। अब हम एक कुछ लिखने जा रहे हैं, देखिए कितने बच्चे बिना उसके समझ ले वैसे ही समझ जाते हैं। एक भी चीज बेटा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप इसको समझें। फिर तो बताऊंगा ही 2 मिनट के बाद भाई, वो कोई बात नहीं है। कौन कौन समझ गया? यस सर। कौन कौन समझ गया किस किस की बत्ती पूरी तरह से गोल है? सर समझ गए। हाँ समझ गए क्या? यस सर। लग नहीं रहा है मैं। सर एक्स ग्रेटर ये देन नहीं इक्वल समझे टू इनफिनिटी बेटा? एंड हो देखो जाएगा। अगर x की वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा है तो मुझे एक बात बताओ,
ये x की पावर 2n कहाँ को टेंड कर जाएगा बोलो? ये बेटा 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म नहीं है, नहीं ये fx की पावर gx वाली चीज नहीं है बेटा। ये कौन वाली चीज है? ये दोनों x के फंक्शन नहीं है। ये कौन सी वाली चीज है? a की पावर x। याद आ रहा है? x का रोल कौन प्ले कर रहा है? n। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा है और x इंफिनिटी जा रहा है तो a की पावर x कहाँ जाएगा बोलो? a की पावर x कहाँ जाएगा? इंफिनिटी जाएगा भाई। यस या नो? तो बात बताई थी यार। यस, fx की पावर Yes, sir. नहीं Yes, sir. करना। ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल। बच्चों समझ रहे हो या नहीं? तो अगर x की वैल्यू sir. 1 से ज्यादा है तो x की पावर 2n कहाँ टेंड करेगा बोलो? इंफिनिटी टेंड करेगा। Yes, sir. यस या नो? तो ये फॉर्म कौन सा है बोलो? फॉर्म कौन सा? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है क्या? Yes, sir. है ना? लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। तो क्या करते हैं बोलो भाई? लॉन, बेटा लॉग का मतलब लॉन ऑफ x प्लस 2 लिख दें, डिवाइडेड बाय x की पावर 2n कर दें, और माइनस साइन x कर दें, और डिवाइडेड बाय और क्या कर दें बोलो भाई? वही कर दिया, 1 बाय x की पावर 2n कर दें। यस या नो? तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी बोलो? 0। ये वैल्यू कहाँ जाएगी बोलो? 0। फंक्शन क्या बचा? बोलो? माइनस साइन एक्स। बिल्कुल अच्छी बात है ना? अच्छा आप बताना, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर हो तो क्या ये फंक्शन ln ऑफ 3 माइनस साइन एक्स बाई 2 होगा क्या? Yes, sir. बच्चों आ रहा है कि नहीं? हमसे पढ़ने का मतलब कुछ आ रहा निकेत यही होगा ना? बहुत बढ़िया चीजें बताएं, कंफ्यूज नहीं होने का। वो ये 1 की पावर इंफिनिटी नहीं होता, वो तो तब होता है जब fx की पावर gx हो, बेस भी x का फंक्शन हो और न्यूमरेटर भी x का फंक्शन हो। यहाँ तो एक ही पावर x चल रहा है। समझे से सर? Yes, sir. 1 पे सर 1 पे क्या होगा बेटा? 1 पे एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी आ रहा है क्या? एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी Yes, sir. क्या बताया था इप्सिता? 1. इप्सिता क्या बताया था? ये बेटा 1। समझे कि नहीं? अब बताओ, अगर x की वैल्यू मान लो sin 1 माइनस होगा। 1 से ज्यादा और 1 से कम हो तो मर जाएगा x की पावर 2n। किस किस को आया? a की Yes. पावर Yes. x विल टेंड टू 0। a कहाँ बिलोंग करे? a बिलोंग करे 0 से 1। और x कहाँ जा रहा हो? इंफिनिटी। Infinity. सर तो आपने -1 से 1 लिखा है, तो बेटा -1 से 1 मैंने यूं लिख दिया है ना, क्योंकि उसने x स्क्वायर भी लगाया। तो x स्क्वायर कहाँ से चला जाएगा? समझ रहे हो बात की नहीं? थोड़ा सा इसमें कोई एम्बिग्यूटी। x स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ये ना x स्क्वायर, भाई समझे ना बच्चों? Yes, sir. सर आपने कहा था बेस वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x अगर -1 से 1 ले भी लोगे तो x स्क्वायर इसको कर देगा पॉजिटिव। तो बताओ ये फंक्शन कहाँ जाएगा बोलो? बेटा कल भी पहले मैं यही खत्म कराऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आ गई तो फिर सारी चीजें कंटिन्यूटी की आने लग जाएंगी। बढ़िया एक्सरसाइज बनाई गई है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी या x की वैल्यू -1 से 1 होगी तो उस केस में x की पावर 2n कहाँ चला जाएगा? ये 0 चला जाएगा क्या? तो फंक्शन Yes, क्या sir. बनेगा भाई? फंक्शन क्या Ln बनेगा? x plus 2. ln x प्लस Ln 2। x plus 2. यस यस। Yes, और sir. अगर कहीं बेटा x की वैल्यू -1 से कम हो गई, भाई -2 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। Yes, sir. बोलो यस यस या नो नो? ये सब भूल जाते हैं। समझे क्या नहीं? अगर इस केस में भी आ गया तो बेटा, अगर इस केस में भी आ गया तो फिर वो एक्स स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा ना 1 से। अरे एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई यस Yes, या नो? sir. Yes, sir. एक्स स्क्वायर यार एक चीज है यार, एक चीज भूल गए। एक चीज है, इसको भी ले लेते हैं ना, इसको काहे छोड़े? x बराबर -1 पे बोलो क्या होगा? बोलो जल्दी बोलो, बढ़िया से बताई चीज। x बराबर -1 पे जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। -1 पे ये वाली चीज कितनी बन जाएगी? हम क्या करें, 0 बन रही तो मेरा कोई गलती थोड़ी ना है, 0 बन जाएगी। Yes. Minus 1 नीचे वाली चीज क्या बन जाएगी? 2। -1. ये बन जाएगी sin 1। sin 1 बनेगी यार, sin 1/2। क्यों भाई? Yes. Yes.
भाई यस या नो ना बेटा? माइनस भी तो आएगा। -1 अरे तो साइन ऑफ बाहर निकाल दिया माइनस ना वो sin सर। बाहर निकाल लिया यार तुम लोग यार, मतलब ऐसे दिल तो ऐसा मत करो यार, माइनस में बाहर निकाल Yes, लिया sir. है। चलो आज जनता है, आज जनता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आज है कैसे ये लोग। हाँ ये -1 सर और वो बेटा x इक्वल टू 1 पे भी इतना मार मारेंगे ना तुम लोगों को सर x हम, इक्वल 1 टू पे 1 कुछ पे नहीं साइन है। 1 होगा ना। अच्छा बस साइन 1 होगा, ये हाँ साइन 1 होगा सर, इट्स माय मिस्टेक, साइन 1 होगा। और अगर x की वैल्यू -2 से और -1 हो तो बेटा उसके में फिर जो एक्स स्क्वायर होगा ना 1 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा। तो फिर से यही खेल है ना, फिर से यही खेल खेलेंगे तो ये क्या आएगा बोलो, फिर से पूरा काम वही चलेगा तो क्या आएगा बोलो, -sin x आ जाएगा ना। यस भाई आया वाया कि नहीं आया बताओ, ना आया तो फिर से बताएं, आ गया क्या? संभवी आ यस गई बात। पूरा खेल किस बात पे डिपेंड कर रहा था? पूरा खेल इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि x की पावर 2n बेटा ये इंफिनिटी भी जा सकता है, ये 1 भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। इंफिनिटी कब होगा बोलो? जब x किसको बिलोंग करेगा? -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यस या नो? यस सर। ये 1 कब होगा? जब x किसको बिलोंग करेगा? +1 या -1। और ये 0 कब होगा? जब x किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1। जब ये वाली चीज होगी तो लिमिट का फॉर्म क्या बनेगा? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इन दोनों में कौन से फॉर्म बनेंगे? दोनों ही डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू डालनी है क्या? यस सर। भाई समझ गया, अब हो जाएगा। यस सर। अब तो कुछ सवाल में बचा नहीं कि नहीं सर करके दिखाओ अभी भी। तो भाई ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि 1 पे वैल्यू तो ये आ रही है नमन, 1 पे तो वैल्यू ये आ रही है और 1 के बाद वैल्यू कितनी है? 1 के बाद वैल्यू कितनी है? -sin 1। obviously they are not equal, even LHL is also ln 3। LHL is what? 1 पे LHL आंसर बताई जा सकती है कि नहीं? यस या नो भाई? Yes, समझ sir. गए यस सर। भाई? हो गया ना? यस यस सर। चलो 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 इस वाले सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल क्या कह रहा है यार? पीछे लो पीछे। हाँ लो दिखा दिया, चेक कर लेना बेटा सब कुछ, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही हो तो। -2 से -1 बता दीजिए। बेटा -2 से -1 भी अगर x स्क्वायर करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा। नहीं मानसू, दिमाग कम चल रहा है तुम्हारा? अगर कोई एक नंबर ले लो उसका स्क्वायर करे तो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ज्यादा आएगा तो उसकी पावर n लगी हुई है, तो x की पावर 2n कहाँ चला जाएगा बोलो? इंफिनिटी चला जाएगा कि नहीं? हाँ ठीक। तो उसको क्या किया x की पावर 2n को? हाँ बोलो बोलो भाई। तो उसको क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया भाई। यस यस सर। आप ये वाले सवाल में बोलो यार सुमित, तुम एक तो तुम्हारा माइक है, तुम नहीं समय फिर धीरे से बोलते हो फिर चुप हो जाते हो। बोलो क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है हो गया पे अच्छा हो गया ये बोल रहे हो। अब जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था, कई तरह से हो जाएगा वो तो एक अलग बात है। तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और e से कम हो तो ln x कहाँ होगा? भैया यही सोचो, सिग्नम इग्नम को तो भूला ही जाओ। ln 0 x से 1। कहाँ होगा? 0 से 1 होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस सर। तो बताओ बॉक्स ऑफ ln x क्या बनने वाला है? 0। ये 0 बनने वाला है कि नहीं? बोलो भाई यस या नो? यस सर। यस सर। है ना? तो फंक्शन की वैल्यू, एक बात तो अक्सर ऐसे हम नहीं देख पाते, अगर तुम ऐसे नहीं भी देख पा रहे हो तो कम से कम इतना तो देख पा रहे हो कि बेटा कि f(1) की वैल्यू 0 है। ये भी देख पा रहे होगे कि f(1 + b) 0 होगा, f(1 + b) 0 होगा। क्यों सर? अरे भाई ln 1 0 होता है, ln x का ग्राफ नहीं यस होता भाई। सर। देखो 1 प्लस से भी वैल्यू कितनी आएगी? 0 प्लस आएगी, उसका बॉक्स लोगे तो 0 नहीं हो जाएगा भाई। यस क्या नो? सिग्नम सिग्नम बेचारे का तो कोई काम यस सर। नहीं। यस या नो? तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसका सिग्नम का तो रोल है नहीं आ पाया, तो बताओ इसका ग्राफ कैसे आएगा? सर हमें नहीं आ रहा, इसका ग्राफ कैसे आएगा?
देवांश 0 से लेके 1 तक, बेटा वो सब बता देता है, इसलिए टाइम नहीं, जब अच्छे हो जाओगे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ग्राफ कैसे आएगा बोलो, ये रेड लाइन आएगी क्या, ये रेड लाइन आएगी, बोलो यस क्या नो, ये आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। यस सर। बोला करो यार, बोला करो, मैं तुम्हें लीटर अप्रोच से सब चीजें बता रहे। वन पे क्या लगेगा, वन पे एरो लग जाएगा क्या, यस सॉरी सर। वन बोल रहा हूँ यार, गलत गलत गलत, ई होगा ना, ई, सॉरी One सॉरी point सॉरी, अरे सॉरी भाई सॉरी, ध्यान ध्यान नहीं दिया भाई, इसे डांटो मत यार, लोग तो बिल्कुल डांटने लग गया। वन से ई की बात हो रही तो वही बात करेंगे। तो वन से लेके ई तक, वन से लेके ई तक इसका ग्राफ कैसा आएगा बोलो, लगातार लगातार 0 रहेगा क्या? यस सर। अब ई से लेके 3 तक, तो बेटा ई से लेके 3 तक तो सिग्नम तो बनी हो जाएगा, क्यों भाई? एक्स की वैल्यू ई से ज्यादा हो और 3 से कम हो तो सिग्नम पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं? ई की वैल्यू 2.71 होती है कि नहीं? यस सर। यस है ना, ठीक है। Yes, और sir. उस केस में अगर x की वैल्यू ई से ज्यादा है और 3 से कम है तो जल्दी से बताना ln x क्या होगा, 1 से ज्यादा और ln 3 से कम, क्यों भाई? यस देवांश, यस या नो? यस सर। तो बॉक्स sir. ऑफ ln x कितना बन जाएगा, बॉक्स ऑफ ln x बन जाएगा 1। One. यस सर। यस तो सर। बताओ कौन सा ग्राफ बना दें, y बराबर 1, ई पे यहाँ पे एरो, यहाँ पे डॉट, ये एरो और आईटी में एडमिशन कराने में दिक्कत करेंगे अगर कहीं का एरो का डॉट हो गया तो। ये आ गया y बराबर 1। यस सर। ये कहाँ तक का ग्राफ आ गया, 3 पे। Three बताओ तक। 3 पे वैल्यू क्या बोलोगे, 3 पे वैल्यू क्या बोलोगे, 3 पे वैल्यू बोलोगे 1, 3 के पहले वैल्यू क्या बोलोगे, एक डिस्कंटिन्यूटी तो दिखी, 3 के पहले भी One. वैल्यू बेटा 1 बोलेंगे, है ना? नहीं तो तुम्हारी जैसी इच्छा हो घटिया वाले मेथड से करनी, घटिया वाले मेथड से करो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब 3 प्लस पे तो दिख ही रहा है कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 3 प्लस पे हो जाएगा 9 प्लस, 9 प्लस से वैल्यू कितनी, 0। जीरो। नहीं दिमाग काम किया, 9 प्लस से वैल्यू 0 आई कि नहीं भाई? ऐसा आया, यस सर। यस है ना? सर। है ना? एक चीज अब ध्यान से देख लो बेटा, थोड़ा रिवीजन कराए दे रहा है ये भाई, एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना? 3 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो, 3 पे वैल्यू कितनी लेगा, 9। फिर सॉरी, और कहाँ तक जा रहा है यार, 7/2 पे वैल्यू कितनी लेगा, 7/2 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो? ये बच्ची बहुत मेहनत करी, जसलीन तुम हो क्या? Sir, 0.25. One by. अरे ऐसे मत बोलो, 0.25 थोड़ी नहीं लेगा, कितनी लेगा, 49/4 है ना? Fractional part की बता रहे. नहीं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बेटा, उसकी नहीं, है ना? तो जैसे ये 3, तो इसके बीच में क्या लेगा, 10 भी लेगा, और क्या लेगा, 11 भी लेगा, और क्या लेगा बेटा, 12 भी लेगा, है ना? तो देखो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बोलो, ये √10 होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा, देखो आसान चीजें कराएंगे तो आसान बने रहोगे। ये 12 तो थोड़ा सा पहले वाला रिवीजन भी करा दे रही है, पॉइंट क्या होगा, √12। अब अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट बनाना हो तो ये पार्ट कितना नीचे आएगा बोलो, ये वाला पार्ट कितना नीचे आएगा, ये वाला पार्ट। सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो रुक जाओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो जल्दी से ऐसे ना करना भाई, वो तो दिख ही रहा है कि ये √10 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये √11 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये √12 पे डिसकंटिन्यूअस है, बोलो यस या नो? अरे गधों, √10 पे इसकी वैल्यू कितनी है, √10 पे वैल्यू सी कितनी है, 10 है। यस सर। √10 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 0। 10 प्लस आएगी तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी। बट ऐसे भी बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला पार्ट कितना नीचे आएगा बोलो, ये वाला पार्ट कितना नीचे आने वाला है, 9 यूनिट। ये वाला पार्ट कितना नीचे आने वाला है, ये वाला पार्ट कितना, याद आ रहा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला पार्ट कितना नीचे आने वाला, 11 से 12 है 11 यूनिट वाला पार्ट है ना। ये वाला पार्ट कितना नीचे आने वाला है बोलो, 12 यूनिट।
तो बेटा ये वाला पार्ट इतना यहीं पे रह जाएगा। द रीजन बीइंग कि वो 7/2 तक ही जा रहा है, समझ पा रहे हैं? तो अगर इसके बाद पे ग्राफ देखो तो कैसे कैसे ग्राफ आएगा, बोलो। ये ऐसे आएगा क्या? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। भाई समझे क्या? ये क्या है? ये है √10, ये क्या है? √11, और ये क्या है बोलो? ये है √12। समझे? बट ये √12 पूरा तक नहीं जा पाया क्योंकि पूरी वैल्यू तक नहीं ले रहा है। √12 शुरुआत होगा यहाँ पे, कहीं खत्म हो जाएगा। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है यार? 7/2 पे। भाई समझ बात आई या नहीं? समझ यस सर। समझ में आ रहा? आधे लोग चले गए। अरे हैं यार, 60 फिर भी हैं भाई। समझ गए? पूरे क्रिस्टल क्लियरिटी आ गई कि यहाँ पे Yes. देखो ब्रेक कराओ। कौन सी Yes, sir. डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी डिसकंटिन्यूटी? बेटा जंप है, ये जंप मार रहा है, यस जंप सर। मार रहा है ना। चलो यार, तुम लोग थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहे हो तो बड़ी खुशी हो रही है। ये यहाँ देखो जंप, ये ट्रैक, ये यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। भाई क्या आंसर दिया? यही दिया होगा यार, यही दिया होगा। यस यस सर। है ना। एक बात बेटा, इस सवाल की तो नहीं है, याद आ रही तो बता दे क्या? अगर तुम लोग की इच्छा हो तो बता दे। यस सर। बेटा जैसे जो कभी भी देखना, जो फ्रैक्शनल ये होता है ना, बॉक्स ऑफ एक्स, इससे मतलब सच में नहीं है। ये हमेशा राइट कंटिन्यूअस होता है। धोखा जो होता है लेफ्ट पे ही होता है। जैसे वन है ना, तो अच्छे से बताना, थोड़ा अच्छे से ही बताएंगे। जैसे 2, मतलब ये बॉक्स वाले में f(2) और f(2+) हमेशा बराबर आते हैं। धोखा ये देता है कहाँ? लेफ्ट वाली चीज गड़बड़ करती है ना। ये राइट कंटिन्यूअस कौन सा वर्ड होता है? राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या? वैल्यू RHL बराबर होती है, बट किसके बराबर नहीं होती? LHL के बराबर नहीं होती। समझ रहे हो? जैसे Yes, 2 sir. पे वैल्यू, और याद रखना आगे कहीं काम आएगा, और 2+ से वैल्यू बराबर होगी। 1 पे वैल्यू और 1+ से वैल्यू बराबर होगी। लेफ्ट में धोखा खाता है, लेफ्ट डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई भाई? यही आंसर दिया होगा, आंसर ये दिया होगा ना भाई? यस क्या नो? यस सर, यही दिया है। बेटा बस है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यार से, आसानी से समझे। सबसे पहले हम इसका थर्ड पार्टी ले रहे हैं। तुम्हें कुछ दिखाना है बेटा, इस समय बिल्कुल भी मतलब फोकस करना, क्योंकि मेरा वो वाला कंसेप्ट वापस आ जाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया। कौन सा सिखाया सर? कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस कैसा होता है? बोलो बच्चों, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ऑलवेज डिसकंटिन्यू। ये मतलब यू कैन से कि ये क्लास की सबसे अच्छी चीज होगी आज की। ये बताओ हमें, ये बात में कोई डाउट नहीं है कि बेटा, अच्छा आप देखो वही बात जो भी सिखाई, तो कोइंसिडेंटली वही चीज आ गई। ये 0 पे बेटा कंटिन्यूअस है, समझ पा रहे हो कि नहीं? 0 पे प्रॉब्लम है। चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ इंटीजर लिखता है? 0 और 1, और क्या होगा? 2। अच्छे से क्या लिख रहे हो सर? डाउटफुल पॉइंट लिख रहे हैं भाई। वो क्या लिख रहे हैं? डाउटफुल पॉइंट इसके कौन से हैं बोलो? 0 नहीं, एक्चुअली 0 नहीं, एक्चुअली 0 नहीं, एक्चुअली 0 नहीं होगा। 0 माइनस पर नहीं। नहीं, मैं लिख लेता। हाँ, ये 3 इसके डाउटफुल पॉइंट लिख लिए भाई, 3 और 4। अब 4 है, 4 है डाउटफुल। 4 तो 4 में तो गड़बड़ करेगा ये, समझे या नहीं? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो जो अच्छा बोला उसके बाद ही ये लोग चलेगा। अब ये वाली चीज बेटा प्लीज इसको ध्यान से समझे, मैं बार बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये 0, 2/3 ये 1/3 है ना, ये 2/3 है ना, ये 3/3, रुक जाओ, 4/3, ये 5/3, 6/3, 7/3। ये सवाल को वहाँ एग्जाम हॉल में 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है, 1 मिनट में भी किया जा सकता है। कौन था अगर? अरे यार चलो अच्छा, ज्यादा था तभी तुम कह रहे थे क्या यार? अच्छा मैं नहीं लिखना चाहिए था। 9/3 बड़ा लिख लेना तो कुछ काम आएगा। 10/3, 11/3 और 12/3। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये फंक्शन निश्चित रूप से 1/3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि 1/3 पे ये वाला कैसा, 1/3 हो या 2/3 हो या 4/3 हो या 5/, चुप रहो,
5/3 हो या 7/3 हो या 8/3 हो या 10/3 हो या 11/3 हो, इन सारे पॉइंट्स में ये बेचारा कंटिन्यूअस ही है। पहला वाला बोलो यस है या नो है। यस यस सर। सर। और दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला Discontinuous. तो इनका जो हर्ष रोने वाला है, तुम्हें पता है, चेक नहीं करने लगना, वहां पे 0 0 नंबर आएंगे सारे। ये कैसा लिखें इसको? डिसकंटिन्यूअस लिख दें क्या? ये फंक्शन केवल गड़बड़ करेगा, 0 पे भी बेचारा नहीं करेगा, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भाई। ये समझ गए क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। है ना, क्योंकि एक कंटिन्यूअस था। सर ये 1/3 पे क्यों होगा बताओ? अच्छा इसकी वैल्यू 1/3 पे कितनी होगी? अगर इसको जी बोल दे तो बोलो जी ऑफ 1/3 कितना होगा? बोलो बच्चों। 0 0। अच्छा बताओ जी Zero. ऑफ 1/3 प्लस कितना होगा? बता दो, ऐसी 0 बात है। 0। और जी ऑफ 1/3 माइनस करोगे तो 1 - 10 वो कितना होगा? बोलो। वो होगा 1 1। 1। बच्चों समझ गए? बच्चों बात समझ रहे हो? यस एक और जैसे जी ऑफ 7/3 कितना होगा? बेटा आ गया, सुनते चलो, मेरे अपने हिसाब से काम करने दो। 0। 7/3 प्लस पे कितना आएगा? 0 ही आएगा। पर जी ऑफ 7/3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो बट 7/3 पे थोड़ी ना गड़बड़ करता है यार। 7/3 ये कंसेप्ट यूज हुआ या नहीं यूज हुआ? एक यस सर। कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो कैसा रहा? डिसकंटिन्यूअस रहा। बट बेटा एक बात समझो, ये वाले संभवी, ये वाले बेटा खतरे वाले पॉइंट हैं। कैसे सर? इसका मतलब एक है 1 पे ये वाला भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। और वो वाला भी कैसा है। डिसकंटिन्यूअस। तो क्या कह सकते हैं? नथिंग कैन बी। याद आ रहा है? नथिंग कैन बी सेड। बेटा बच्चों समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? नथिंग कैन बी सेड। इसी तरह ये जो 2 वाला पॉइंट है, और यहाँ कहीं लिखा होगा 6/3 जो कि 2 के ही बराबर है, यहाँ पे दोनों कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह ये जो 3 वाला पॉइंट है, ये 3 वाला इससे, और ये कौन? 9/3। इस जगह दोनों कैसे हैं भाई? दोनों ही। सर तुम्हारा आंसर क्या है? तो दूसरा वाला एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 4 और ये वाला 4, इन जगह दोनों जगह फंक्शन कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस। और भाई यस यस यस, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। आ रही है तो सर। एक है ना बेटा, इसमें इसी में तुम पूछ रहे थे ना, कोई डाउट है तुम्हारा? हाँ सर, इसका आंसर 8 आ रहा था, दिया गया 8 ही आंसर है इसका। तो देखो क्या चमत्कार होने वाला है। बताओ एफ ऑफ 1 की वैल्यू। सर यहाँ पे क्यों चेक कर रहे हैं? यहाँ बेटा यहाँ पे चेक करनी थी क्या समझी? यहाँ पे चेक करना था क्या? नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक। देवांश क्लियर हुई बात? Yes, sir. नो नीड टू चेक। किस पॉइंट्स पे नो नीड टू चेक है? डू नॉट फील बोर। बोलो किन पॉइंट पे जरूरत नहीं है? 1/3 पे, 2/3, 2/3, 2/3 पे, 4/3, 4/3 पे, 5/3 पे, 7/3 पे, 8/3 पे, और 10/3 पे, और 11/3 पे नो नीड लिख दे। बट 1 पे बताओ जल्दी, इसकी 1 पे वैल्यू कितनी बनना? 1 पे वैल्यू 1 है। 1 प्लस पे वैल्यू कौन कौन बता देगा? ये है बॉक्स 1 ऑफ 1 प्लस, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस। बच्चों अगर थोड़ी सी मैथ सीखी हो, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये 1 ही आएगा क्या? ये वैल्यू कितनी होती है? 0। और बताओ 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? बॉक्स ऑफ 1 माइनस, और ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 1। तो बेटा देखो दोनों डिसकंटिन्यूअस थे, तो भी ये फंक्शन कैसा रहा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो ये बेटा देखो ये क्या आया? डीसी प्लस डीसी क्या आया? डीसी प्लस डीसी बराबर कितना आ गया? सी आ गया। डीसी प्लस सी बराबर सी आ गया कि नहीं बच्चों? यस सर। एफ एफ ऑफ 2 मुझे जल्दी से बोलो, 2 है क्या? यस सर। और क्या यही एफ ऑफ 2 प्लस है? थोड़ा थक गया हूँ, क्या यही एफ ऑफ 2 प्लस है? यस सर। कैसे सर? यस सर।
कैसे सर? ये बराबर है बॉक्स ऑफ बॉक्स ऑफ 2 2 प्लस प्लस के four और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 6 plus प्लस के, प्लस ये वैल्यू 0। बट बेटा हिमांशु क्लियर हो रहा है? यस सर। डांट पड़ी तो बड़ा 2 माइनस पे देखो, नहीं 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 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 माइनस, तो बॉक्स ऑफ 2 माइनस कितना दिख जाएगा? 1। 1 और ये आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 माइनस, तो बेटा बढ़िया हो गया 1। ये भी कितना आया? 2 1 इसमें भी देखो क्या हुआ, डीसी प्लस डीसी क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। यस या नो भाई? यस, यस सर। क्लियर टू एवरीबॉडी? और इसी Yes. तरह बेटा तुम 3 पे देख लोगे और 4 पे भी देख लोगे क्या? सर बोलो। सर इसमें किसी एक पर भी चेक करेंगे तो सब में वही रहेगा ना, कंटिन्यू। हाँ बट बेटा वैल्यूज अलग अलग आएंगी, जैसे एफ ऑफ 1 पे 1 आ रहा था, 2 पे 2 आने लगा, है ना भाई? तो 2 सर पे सारे वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। नहीं तो कह तो रहे चेक करोगे तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी भाई, वैल्यूज अलग अलग देगा ना। तो जैसे जैसे इसमें मैं फ्रैक्शन पार्ट में भी आपने बोला राइट एंड कंटिन्यूअस, उसमें भी है और बॉक्स में भी है सर। हाँ हाँ हाँ, राइट एंड कंटिन्यूअस इसमें भी है, इसमें भी है। कहाँ कंफ्यूज होगा? देखो अच्छा सीखते सीखते तुम लोग गड़बड़, वो कंसेप्ट ही नहीं चल रहा। कंसेप्ट पे चल रहा है कि 2 डिसकंटिन्यूअस है बट इनका जो सम है वो कैसा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। इसमें राइट कंटिन्यूअस की बात अब जब यहाँ से कहाँ से आ गई? एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है बोलो? एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, और एफ ऑफ 3 प्लस की वैल्यू कहाँ कंफ्यूज हुआ यार हिमांशु? ये तो मतलब गलत बात है, कहीं कोई गलत बताओ कहाँ कंफ्यूज कहाँ होगा? तो नहीं सर, बात बोला था ऐसे। एफ ऑफ 3 प्लस से वैल्यू कितनी आएगी? अरे भाई 3 आएगी ना, डायरेक्ट लिखो यार। और 3 माइनस में कितनी आएगी बोलो? 3 माइनस में कितनी बन जाएगी? 2 प्लस 1, 1 2 प्लस 1 बराबर 3 3। और इसी तरह एफ ऑफ 4 पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सब सारी वैल्यूज 4 आ जाएंगी ना भाई, सारा यही एफ ऑफ 4 प्लस। तो इन पॉइंट्स पे क्या रहा भाई? इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस रहा। रहा ना दोनों। और 0 पे मैं कह रहा था एक्चुअली ये डाउटफुल पॉइंट नहीं है, मैं ये समझा रहा था। यहाँ तुम डाउटफुल पॉइंट इसलिए नहीं क्योंकि बेटा इसमें 0 माइनस तो देखना ही नहीं है। बॉक्स कैसा होता है बोलो? बॉक्स राइट कंटिन्यूअस होता है, मतलब 0 पे जो वैल्यू होगी वही 0 प्लस पे होगी। एंड द सेम थिंग इज ट्रू फॉर दिस आल्सो। फ्रैक्शनल पार्ट भी राइट कंटिन्यूअस होता है ना किसी इंटीजर पे? नहीं समझे? राइट कंटिन्यूअस का मतलब कंफ्यूज कर रहे हो क्या? जैसे ये ऐसे होता है फ्रैक्शनल पार्ट बेटा। यस या नो? आवाज आ रही है? यस सर। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो एक्चुअली 2 और 2 प्लस बराबर ही होते हैं। कितने होते हैं? 0। 2 माइनस जो होता है, 2 माइनस कहाँ पहुंच जाता है? माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस जो पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 1। भाई समझ गए? 4 पे भी सब ठीक था ना? 4 पे भी हो जाएगा। 0 पे तो बेटा 0 पे तो होगा ही, 0 पे होगा कि नहीं? यस सर। एफ ऑफ Yes, 0 sir. पे भी वैल्यू एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 प्लस, ये वैल्यू कितनी है? 0 ही है। तो भाई कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आया बोलो? भाई कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आया? ये 8 पॉइंट्स पे आया। बट ऐसा नहीं होता है तो यहाँ कर वहाँ कोई तुम्हें समय नहीं लगना चाहिए था। इसका पीरियड कितना है? इस फंक्शन का पीरियड कितना है? 1/3 पीरियड है। यस सर। 1/3 पीरियड है। अब जैसे हम तुमसे बोले अगर जल्दी एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, से सिर्फ पकड़ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बोले हम एक्स की वैल्यू हम दे दें 1 से 0 से 10, बताओ कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी? अरे 10 होंगी भाई। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, देखो गधों को समझ नहीं आ रहा, 8 पे, 9 पे, 10 पे। यस सर। जो तो होंगी सर। आपने 0 नहीं लिया बेटा, 0 फिर समझ गए ना कि 0 क्यों नहीं लिया? कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 प्लस है ना। बट 10 तो बेटा ब्रेक करेगा क्योंकि एफ ऑफ 10 माइनस कितना होगा? 1, और एफ ऑफ 10 कितना होगा? 0। बट इसमें एक बात ये भी थी ना कि तो ये वाले पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। कहाँ कहाँ पे ब्रेक करता है? ब्रेक करता जब इंटीजर हो तो भाई इंटीजर किन किन पॉइंट से होगा? 1/3 पे, 2/3 पे। इसको पूरा मत लिखना, 1/3 से लगा के 12/3 तक लिख लेना ऐसे डॉट 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 लगा के। अब इन पॉइंट्स पे तो होने ही वाला है ये। क्यों भाई? इन पॉइंट्स पे होने वाला, फिर से लिख भी दिया क्योंकि पहला वाला फंक्शन कैसा है? पहला वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। और दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला डिसकंटिन्यूअस। बट
कुछ पॉइंट ऐसे 4 पॉइंट कॉमन आ गए थे जिसमें दोनों ही कैसे थे जीरो। इसको एक्चुअली नहीं लेना, ये एक्चुअली मत लो, ना यहाँ लो ना यहाँ लो। भाई समझ रहे हो कि नहीं? न यहाँ लो ना यहाँ लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों फंक्शन कैसे हैं बोलो? ये वाला भी कंटिन्यूअस है बेटा, समझ रहे हो बात की नहीं? ये वाला भी कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसकी तो यहाँ पे वैसे नो नीड थी। तो कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा? वो पॉइंट्स हैं 1 2 2 3 4। 3 और 4। समझ गए क्या? फिर वो एक पे चेक करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, सब पे करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, उसका रीजन ये, अगर और भी तेजी से करना चाहते हो तो एक चीज बताएं, बोलो तो बस आखिरी चीज। आप एफ ऑफ एन बताओ कितना, एफ ऑफ एन कितना है? देखो सर, एफ ऑफ एन कितना है? जल्दी बोलो, एफ ऑफ एन कितना है? एन है, यस सर। है ना? एफ ऑफ एन प्लस कितना है? बोलो एफ ऑफ एन प्लस। तो ये आएगा बॉक्स ऑफ एन प्लस आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n प्लस आएगा। यस सर। तो बोलो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी बेटा? n प्लस 0 आ जाएगी। ये Yes, चीज n आएगी या नहीं? और अगर हम बोले f ऑफ n माइनस, तो बताओ n माइनस में क्या करोगे? ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ n माइनस, यस। और ये कितना आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3n माइनस। 3n माइनस तो ये कितना बनेगा? ये n माइनस 1 बनेगा। n और ये minus कितना 1 plus बनेगा? 1। तो ये टोटल कितना आएगा? n। तो क्या कह सकते हैं? इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल, integers। है ना? तो नो नीड टू डू इट बेटा, समझ गए? पहले दोनों जैसे भाई समझ पाओ, नो नीड टू डू इट सेपरेटली। समझ गए? यस जैसे सर। कैसे किया था तुमने? किया कैसे था ये? हमने तो ग्राफ बना दिया था सीधा। अरे यार, ये समझ में नहीं आया तो तुम्हें लेक्चर समझाने के लिए दे रहे थे, बाकी इससे ग्राफ की जरूरत नहीं है ना बेटा। यस एक सर। बार कंसेप्ट लर्न कर लिया तब तो आसानी से हो जाएगा ना, बिना उसके। हाँ सर, अब तो कर लेंगे। आप तो जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि 1/, तो दिख ही रहे हैं। और ये सारे मत करना एक n पे ही। देखो n पे हमेशा कैसा आ रहा है? n पे इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है? बोलो continuous n कंटिन्यूअस। पे वैल्यू कितनी आ रही? n आ रही कि नहीं? n यस सर, है ना। देखो इसीलिए 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 1। 2 पे 1 कितनी आ रही है? 2। 3 पे कितनी आ रही है? 3। 4 पे 3 कितनी आ रही है? 4। 4। है ना? समझे? यस सर। समझ गए? चलो बाय बाय, कल बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.